नमस्कार, मैं सुनील फौजी, जिला में गांव भमोरी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। और यहाँ मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। और इस जैविक खेती करने के क्रम में मैं भाई साहब का ट्रैक-ऑन कल्टीवेटर कम्वेटर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि काफ़ी मजदूरी में मुझे राहत मिली और मैनुअली मुझे काम करने से बचा मैं। ये मेरा रखा है यहाँ पे पावर ट्रैक कल्टीवेटर, ट्रैक-ऑन जो के नाम से है ये। और इसमें जो है इतने लाभ हैं कि गिनवाए नहीं जा सकते। आज जैसे कि मैन पावर का क्राइसिस है, कोई खेती में काम करना नहीं चाहता। ये सोचते हैं कि खेती का काम छोटा है और मैन पावर मिलती नहीं है, मजदूर मिलते नहीं है, और मिलते भी तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसे समय में खेती करने के लिए हमें तकनीकी की ज़रूरत पड़ती है, और तकनीकी के लिए इस तरीके के टूल्स इन भाई साहब ने बनाए हैं, ये किसानों के लिए वरदान है। इससे अनेकों तरह के लाभ सामान्य किसानों को तो हैं ही, लेकिन जैसे मैं बहुस्तरीय यानी कि मल्टी लेयर और सह फसलों के साथ में जैविक खेती करता हूं, तो उसमें तो इसका रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही खेत में हमें 30 फसलों का कॉम्बिनेशन देना होता है। ऊपर बड़े पेड़, फिर नीचे छोटे पौधे, फिर नीचे बेल वर्गीय और दूसरी छोटी छोटी फसलें। तो उसमें जो है मैन पावर के द्वारा काम कराना इतना आसान भी नहीं होता, तो टूल्स की और भी ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इस हिसाब से इसमें एक तो इसकी जो जुताई का एरिया है ये 18 इंच से लेकर के और ऑनवर्ड कितना भी आप इससे चौड़ाई लाइनों को, पंक्तियों को आप इसमें से जुताई कर सकते हो। और जो बीज बोने के लिए जिस तरह से उसमें हम हल का प्रयोग करते हैं या सीड सोइंग मशीन्स का प्रयोग करते हैं, तो इसमें वो भी टूल्स डिवाइस दिया गया है, एक पीछे इसमें लगाया जाता है। उससे हम वो पंक्ति थोड़ी गहरी और कम गहराई के हिसाब का भी एडजस्ट करने का इसमें जुगाड़ है, जिससे कि हम अपने बीज भी कतौर में बो सकते हैं बिना किसी ज़्यादा हल बैलों के या जो भैंसे से आज का हल चलाते हैं, या फिर बिना ज़्यादा मैन पावर कंज्यूम किए हुए। और पंक्तियों में लगी फसलों को निराई कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं। गहराई भी इसमें एडजस्ट होती है, चौड़ाई भी एडजस्ट होती है, और कई टूल्स हम इसमें प्रयोग करते हैं। पीछे एक पाथा चलता है, एक हल चलते हैं, 3 हल चलते हैं, और एक मिट्टी चढ़ाने के लिए जिससे कि फसलें गिरे ना, वो भी इसमें लगता है। और इसका जो बैलेंसिंग है वो बड़े गजब का है, एक बच्चा भी चला सकता है। जिस तरह से किसान बहुत ही कमज़ोर शरीर के भी होते हैं, कुछ किसान ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर सकते, वे भी इस मशीन के द्वारा अपनी खेती को बखूबी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसका बैलेंस बहुत एक्यूरेट है। हाँ, बैलेंस बहुत एक्यूरेट है। और मैंने जो है 4 साल हो गए इसको लिए हुए, मेंटेनेंस फ्री। तेल जो माइलेज है वो बहुत कम है, बहुत अच्छा है, सस्ता पड़ता है। अब तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, उसके बावजूद भी अगर हम मजदूरी के साथ में अपना काम कराने का और इस मशीन के साथ में काम कराने का रेशियो देखें, तो ये 1/4 पड़ता है। और तीव्रता से चलता है, स्पीड भी सही है जिस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा कम ना। तो वजह ये जब मैंने लेना चाहा तो उस समय सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती, हालांकि मेरी सब्सिडी नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे ये खुशी है कि चलो सब्सिडी लेने के बहाने ही थोड़ा सस्ता पड़ेगा, इस वजह से मैंने लिया था। लेकिन अब इसने अपना पूरा पैसा वसूल कर दिया और बिल्कुल फ्री है। और मैं तो ये कहूँगा कि मेरी तो जान इसने बचाई है। मैं तो इसको बनाने वालों को धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा टूल, इतने अच्छा उपकरण, मशीन जो है इन्होंने बनाई, जो किसान के लिए काफ़ी लाभदायक है। मेरे पास समस्या थी मैन पावर की, जैसे कि मैं अकेला वैसे भी बहुत से सेवानिवृत्त होकर के यहाँ पे आया हूँ, तो मैन पावर का सबसे ज़्यादा क्राइसिस था। मैन पावर नहीं मिलती आज की तारीख में। खेती के अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ गए और खेती कुछ करना भी कम चाहते हैं युवा, तो वो सबसे बड़ा इशू था। दूसरा इशू था कि इतनी सारी सघन खेती जो है, जैविक खेती में जो एक तरीका है करने का सघन खेती का, उसको कैसे कराया जाए। वीड की समस्या जैविक खेती में होती है, क्योंकि उसमें कोई घासनाशक का प्रयोग नहीं होता, किसी दूसरी चीज़ों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग नहीं होता, तो घास बहुत उगते हैं। तो यही ज़्यादा सबसे समस्याएं थी। और दूसरी समस्या, मेरे पास जो छोटे बच्चे हैं और ज़्यादा हल बैल भी अगर रखें, हल बैल या झोटे वगैरह रखें, पशु रखें खेती के लिए,
तो फिर खेती नहीं हो पाती, उनके चारे की समस्या होती और है। बच्चों की पढ़ाई में समस्या। बच्चों की, हाँ, अब हल को वही। चलाने के लिए 3-4 आदमी चाहिए एक टाइम। अब मेरे पास तो है नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं। हाँ, तो मैं सोचा कि अगर हल ले लिया मैंने पशु से चलाने वाला, तो सारे बच्चों को उसी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज़ से बचने के लिए ये टूल मुझे दिखाई दिया। और बिना किसी उसके, क्योंकि मैंने देखा था और कितने मैंने टूल कंपनियों के नेट पे सर्च किए, उनके बैलेंस सही नहीं हाँ, होते, उनके बैलेंस सही नहीं है और उनसे वो पोल्यूशन कंधे- ज़्यादा होता है। कंधे थका क्योंकि मिट्टी जो है वे इस तरह से फेंकते हैं कि पूरे हमारे शरीर के ऊपर मिट्टी आती है। और कंधे- उसमें जो ब्लेड लगे हुए हैं, उसे क्या नाम देते हो आप? जो ब्लेड आगे रखे हैं, हाँ, रोटर जो है इसका, कई में तो पीछे दिया हुआ है। अतार्किक डिवाइस बेवजह के पीछे चलेगा, पूरे मिट्टी नीचे पीछे आएगी, हमारे नाक में घुसेगी, हमारे फेफड़ों को डैमेज करेगी। पैर को भी खतरा है। अच्छा, बहुत से किसानों से जब बात करते हैं तो वो ये कहते हैं चाइनीज को देखे हुए होते हैं वो पहले, हाँ। कि जी ये तो बिल्कुल ही बेकार हैं। हाँ। वो उन्होंने एक अपनी मानसिकता बना रखी है कि भाई चाइनीज को देख के सब बेकार हैं। तो उसमें और इसमें तो बहुत फर्क आ जाता है। हाँ, नहीं, जो और देखे ना वे इससे महंगे भी हैं, महंगे भी हैं, और हो सकता है कि जुताई थोड़ा ज़्यादा कर देते होंगे, गहरी कर देते होंगे, लेकिन उनसे खतरा भी तो है ना। खतरा भी है। इसका काम है निराई करना, खरपतवारों को कंट्रोल करना, उस लिहाज से इसे देखा जाए। और बाकी फिर हम अपनी क्रॉप को इसके अकॉर्डिंगली प्लान करें, जी, कर सकते हैं। सही। वैसे तो जो जिस एरिया में मैं बैठा हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश जी। में, यहाँ मैक्सिमम फसलें इसको सूट करती हैं। जी, गन्ना है, मक्का है, बैंगन है, गेंदे हैं, जो मतलब लाइनों में कतारों में बोई जाती हैं जी। सभी, तो इसको बहुत अच्छे सूट बहुत करती अच्छा है। है। बात तो मैं आपका करना चाहूँगा कि ऐसे टूल्स बना करके आप किसानों के बीच में लेकर के आए और किसानों की जान बच रही, क्योंकि किसानों की जान आज की तारीख में सिर्फ तकनीकी बचा सकती है। जी, ना कोई सरकार, ना कोई किसान, ना कोई दूसरा मजदूर या ये सोचे कि भाई मेरे किसान के सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा। कोई नहीं खड़ा। जब ग्राउंड में काम करना होता है तो किसान को खुद करना होता है, खुद करना होता है। उसमें सिर्फ टूल्स, तकनीकी यही काम और आती है। किसान का ज्ञान ही काम आता है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद जी।